हेलो बच्चों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। द कंडक्टिविटी ऑफ 10⁻³ मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड इज 4.1 इंटू 10⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ मोलर कंडक्टिविटी जो है यहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए कितनी गिवन है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, सो हमें निकालना, कैलकुलेट क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो जो वैल्यूज यहाँ पर गिवन है वो आप पुट करो। सी कंसंट्रेशन गिवन है 10⁻³ यानी कि 0.001 एम, ओके, यानी कि मोल पर लीटर। और हमारे पास के यानी कि के क्या है यहाँ पर, कंडक्टिविटी गिवन है इतनी एसिटिक एसिड की। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। सो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन में, जो कि इसकी वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन है और इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एम निकालने के लिए मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला के अपॉन सी, यानी कि कंडक्टिविटी अपॉन सी यानी कि कंसंट्रेशन। सो कंडक्टिविटी यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, वैल्यू पुट करोगे आपके पास आंसर, यानी कि ये जो डेल्टा एम है इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, लैम्डा एम, सॉरी डेल्टा नहीं लैम्डा एम। सो मोलर कंडक्टिविटी आपके पास आ जाएगी। देन अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप इस फॉर्मूले में पुट करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर लोगे इजीली। ये फॉर्मूला है हमारे पास, वैल्यूज पुट करना और यूनिट से यूनिट आपके पास कैंसिल हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू आ जाएगी 0 पॉइंट कितनी आएगी, 0.1049। ओके, then question number 14, write Nernst equation and EMF of following cell at 298 Kelvin। आपके पास ये रिएक्शन गिवन है, ओके, और ये वैल्यूज गिवन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mg2 प्लस लेस Mg का -2.37 वोल्ट एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ किसका, Cu2 प्लस लेस Cu यानी कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास है 0.34 वोल्ट। और एन यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ही यहाँ पर देखो 2 प्लस प्लस 2 प्लस Cu2 प्लस एंड Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन की ही यहाँ पर क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है, इसके एक तरीके से हम कह सकते हैं। ओके, मतलब एन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। सो सेल रिएक्शन हमारे पास, सेल रिएक्शन क्या है क्वेश्चन में गिवन है। सो सेल रिएक्शन आप इजीली लिख सकते हो और आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सो हम इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार कर चुके हैं, सो अब तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो ही गए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ई नॉट सेल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कैथोड माइनस एनोड, कैथोड की वैल्यू पुट करोगे एनोड की। कैथोड आपको कैसे पता चलेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ओके, अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो पहले उन वीडियोस को देखो, उसके बाद इस वीडियो में आओगे तो आपके कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। तो जिसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है, उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन हमेशा कैथोड में होता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। सो ये वैल्यू हमने पहले लिखी है कैथोड की माइनस एनोड। ओके, सो आपके पास ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी 2.71 वोल्ट। देन आप नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हो, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने पर आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग Mg2 प्लस, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको हम ऊपर लेंगे क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके, और इसका रिडक्शन हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू ऊपर, रिडक्शन वाली वैल्यू नीचे। सो हम इनका कंसंट्रेशन यहाँ पर पुट करो और ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। देन इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो log 10 आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, बाकी आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास ई सेल यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। ओके, इजी क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो फैराडे लॉ तो आपने पढ़ा ही होगा, आप ऑब्वियसली आप 12th क्लास में हो अभी और बोर्ड एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं, तो फैराडे लॉ तो आपको आता ही होगा। सो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। ओके, सो हम ये बात करेंगे कि हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 -
टू Cr3+। ओके, सो यहाँ पर कितना चार्ज रिक्वायर होगा फैराडे के टर्म में हमें बताना है। सो इसको हम करेंगे, एक बार हम फैराडे लॉ थोड़ा सा देख लेते हैं हल्का सा कि क्या है। फैराडे का फर्स्ट लॉ है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास Z आ जाएगा कांस्टेंट, जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, W इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि डिपॉजिट हुआ या फिर लाइब्रेट हुआ, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। और Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास, जितना हमने उसमें चार्ज पास किया उतना ही सब्सटेंस लाइब्रेट या फिर डिपॉजिट होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे यही है। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे क्या है, the amount of different substance liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolyte solution are proportional to their chemical equivalent weight। यानी कि अगर हम सेम करंट पास करते हैं किसी भी मतलब सेम करंट पास करते हैं तो उसमें क्या होगा, जो W1 होगा, यानी कि जो W1 क्या है, जो सब्सटेंस हमारे पास लाइब्रेट हो रहा है या फिर डिपॉजिट हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दियर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। ओके, यानी कि W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1। यानी कि अगर हम इनको सीरीज में लगाते हैं ना तो उस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू होती है। आपने पढ़ा ही होगा ये सेकेंड लॉ। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला इस तरीके का बन जाता है, W1/E1 इक्वल्स टू, इनका जो रेशियो होता है ना वो इक्वल रेशियो होता है, W2/E2 इक्वल्स टू W3/E3। सो जो नेक्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का कि कितना चार्ज हमें रिक्वायर होगा, वो हम देखते हैं। चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, चार्ज इक्वल्स टू NF यानी कि हमें फैराडे के टर्म में ही चार्ज को बताना है। सो हमें यहाँ पर N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि N कितना होगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमें रिक्वायर है। सो देखो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, F क्या है, फैराडे है। सो हमें बनाना क्या है, Cr2O7 2 माइनस से 2Cr3+ यहाँ पर बनाना है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालते हैं क्रोमियम का, सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आता ही होगा, 11th क्लास में पढ़ा था हमने ये। ओके, सो देखते हैं 2x, यहाँ पर इसका x ले मान लेते हैं अगर हम, तो 2x + 7 इंटू -2 ऑक्सीजन का -2 होता है, इक्वल्स टू टोटल इसका चार्ज कितना है, इस आयन पे टोटल जो चार्ज है वो -2 है। सो इसकी वैल्यू को सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। यानी कि ये जो Cr2O7 2 माइनस है ना, वो जब 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ना, तब आपके पास 2Cr3+ बनेगा। ओके, सो रिएक्शन आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 7 ऑक्सीजन है तो हमने क्या लगाया, 7H2O यहाँ पर लगाया। अब 7 यानी कि 14 आपके पास क्या हो गए, H हो गए, यानी कि हाइड्रोजन 14 हो गए, तो यहाँ पर 14H+ आपने लिख लिया, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये लूज कर रहा है। सो यहाँ पर ये बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर N की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, 6 आएगी। और N की वैल्यू आपने, चार्ज इक्वल्स टू NF था आपके पास फॉर्मूला, सो N की वैल्यू आपने पुट की तो चार्ज इक्वल्स 6F आपके पास आंसर आ गया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, calculate the mass of Ag deposited at cathode when the current of 2 ampere was passed through a solution। solution किसका है, AgNO3 का, इस 15 मिनट्स में। टाइम आपको गिवन है 15 मिनट, और करंट जो है वो 2 एम्पियर। ओके, सोल्यूशन है AgNO3 का, और Ag का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 108 ग्राम। अकॉर्डिंग फैराडे फर्स्ट लॉ, यहाँ पर यूज करेंगे फैराडे का फर्स्ट लॉ, तो हमारे पास कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ, W की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब देखो W इक्वल्स टू क्या होता है, ZQ, हमने अभी पढ़ा था W इक्वल्स टू ZQ। Q क्या है, Q इक्वल्स टू IT होता है ना, Q इक्वल्स टू IT। सो W इक्वल्स टू ZIT हो जाएगा। Z इक्वल्स टू हमारे पास होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे। ओके, इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N फैक्टर इनटू फैराडे। अब मॉलिक्यूलर वेट तो हमें पता है कितना है, 108। सो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 108। एन फैक्टर देखो, मॉलिक्यूलर वेट 108, एन फैक्टर कैसे हम पता करेंगे, क्योंकि Ag+ जो है ना, हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो किसका है, AgNO3 का है। यानी कि यहाँ पर Ag+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाएगा, Ag में कन्वर्ट होगा। सो यानी कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना वो, तो एन फैक्टर क्या होगा इसका, 1 होगा। और फैराडे की वैल्यू आपको पता है कितना होती है, 96,500 कूलाम। ओके, सो इन वैल्यूज को यहाँ आपने इस फॉर्मूले में पुट करोगे, सो आपके पास आंसर आ जाएगा कि कितना ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ। ओके, देन क्वेश्चन नंबर कौन सा,
17। हाँ, जो 17 क्वेश्चन है ना आपके पास, जो श्योर शॉट का PDF है, उसके पास उसमें जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो आपका सेम है क्वेश्चन नंबर 8। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखना, दोनों सेम ही होंगे, 17 और 8। ओके, देन हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। कैलकुलेट EMF एंड डेल्टा जी फॉर द फॉलोइंग सेल। यानी कि EMF तो अब आप कैलकुलेट कर ही लोगे। ओके, सो हम डेल्टा जी यहाँ पर बताएंगे आपको। हल्का सा EMF भी देख लेंगे कैसे यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो आपको ये रिएक्शन गिवन है एंड ये वैल्यूज गिवन है। देन उम्मीद करती हूँ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की अब ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप पिछली वाली वीडियो देखो, वहाँ मैंने EMF के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के। तो अगर आप वहाँ एक बार उस वीडियो को थ्रू आउट कर लोगे सो आपको ये वाली वीडियो भी इजीली समझ आ जाएगी। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है। हाँ, ये इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में। Mg से बन रहा है Mg2+ और Ag+ से बन रहा है Ag। यानी कि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है मतलब रिडक्शन। इसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये जो है कैथोड में होगी और ये जो है एनोड में होगी, ये वाली रिएक्शन। हम वैसे भी पता कर सकते हैं, इस वैल्यू को देख के भी हम पता कर सकते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा और जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड में होगी। ओके, सो देखो इसको हमने इक्वेशन को इस तरीके से लिखा। देन E0 सेल की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करी, कैथोड माइनस एनोड से। कैथोड क्या है, ये है, और कैथोड माइनस एनोड से हमारे पास E0 सेल की वैल्यू आ गई। देन नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, नेक्स्ट इक्वेशन आप अप्लाई करो। सो नेक्स्ट इक्वेशन E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 n कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही है। ओके, n की वैल्यू 2 हो जाएगी और log Mg2+ यानी कि जो ऑक्सीडेशन होता है जिसका वो ऊपर आता है और जिसका रिडक्शन होता है उसका कंसंट्रेशन अपॉन नीचे आता है। ओके, सो इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो log 6 आ जाएगा। log 6 को आप सॉल्व करोगे 6 आगे आ जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इतना आ जाएगा। देन इसमें से इसको माइनस करोगे, 3.17 में से 0.117 को माइनस करोगे तो ई सेल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब देखो ई सेल की वैल्यू तो आ गई, हमें क्या करना है नेक्स्ट, हमारा जो पार्ट था वो क्या था, डेल्टा जी हमें कैलकुलेट करना है। सो डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NF ई सेल। ई सेल की वैल्यू तो हम यहाँ से पुट कर लेंगे। एफ यानी कि एफ की वैल्यू होती है इतनी 96,500 कूलाम मोल इनवर्ट्स। ओके, और एन कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। सो सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करोगे और आपके पास डेल्टा जी निकल के आ जाएगा कितना, 577,649 जूल मोल इनवर्ट्स। लेकिन इसको हमें अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है सो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट जो है 3 नंबर आगे आ जाता है यहाँ पर लेफ्ट साइड में। सो हमारे पास किलो जूल पर मोल में वैल्यू आपके पास डेल्टा जी की इतनी आ जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, write the next equation and calculate the EMF of following cell at 298 Kelvin। सारे क्वेश्चन सेम सेम ही हैं, सो बार बार मुझे कराना पड़ रहा है। एक काम करो ना, आप इस वाले क्वेश्चन को आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो अगर आपको आता है तो। एक बार इसको सॉल्व कर लो, आंसर चेक कर लो, उसके बाद स्किप करके आगे बढ़ जाओ। ओके, बस आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, बस क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। देखो वैसे मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूँगी, बस हमने यहाँ पर रिएक्शन लिखनी है। Zn से Zn2+ बनेगा और 2H+ से H2 बनेगा। सो E0 सेल की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है, कैथोड माइनस एनोड की वैल्यू पुट करके। देन ई सेल की वैल्यू हमने फॉर्मूले से निकाल ली। देखो ई सेल की वैल्यू कितनी आई, 0.73 वोल्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाँ ये भी इजी है लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, log Kc कैलकुलेट करना है और डेल्टा जी नॉट। ओके, सो डेल्टा जी नॉट तो हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। सो देखो इसका जो हमें क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन है Ni+2Ag+ इक्वल्स टू Ni2+A। ठीक है, ये क्या है, Ni2+A प्लस 2Ag। E0 सेल की वैल्यू गिवन है इतनी और 1 फैराड है, आपको पता ही है इतने कूलाम मोल इनवर्ट्स होता है। ओके,
देन ई नॉट सेल, सॉरी ई सेल जो है ना, ओवरऑल सेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सेल का होता है वो 0 वोल्ट होता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। सो हम इस फॉर्मुलास्टिक इक्वेशन को लगाएंगे, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन, यहाँ पर वो वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, प्लस सॉरी लॉग के सी, मतलब इसका फॉर्मूला ये होता है। अगर आपके पास लॉग के सी निकालना हो ना, जब भी लॉग के सी निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले को पुट कर लेना। ओके, लॉग के सी इक्वल्स टू ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.059। ई नॉट सेल तो आपने यहाँ से कैलकुलेट, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है पहले से। ओके, सो वैल्यू को पुट करोगे, एन की वैल्यू 2 है और ये, सो इसको सॉल्व करोगे, लॉग के सी आपके पास आ जाएगा 35.53। अब हमें क्या करना है, लॉग के सी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड हम एंटी लॉग लेंगे, तो इसका तो लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ एंटी लॉग आ जाएगा, एंटी लॉग 35.53। सो हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं 35.053, और इसको हम, ये दोनों प्लस में हैं तो ये आ जाएंगे इंटू में, तो एंटी लॉग 35 इंटू एंटी लॉग 0.53, 35, एंटी लॉग 35 की वैल्यू होती है 10 की पावर में चला जाता है 10⁻35, एंड एंटी लॉग इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है, एंटी लॉग 0.53 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। देन इससे आपके पास के सी आ जाएगा इतना। अब हम निकालते हैं डेल्टा जी नॉट, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस एन एफ ई नॉट, एन की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू फैराडे, इसको ये है, इसको आपको लिख लेना है, ठीक है, और ई नॉट सेल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, देन वैल्यूज को पुट करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, जूल पर मोल में आपके पास ये आंसर आएगा। ओके, देन आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे, सो किलो जूल पर मोल में आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा माइनस 202.65 किलो जूल पर मोल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।